नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आज ये एक टैरो रीडिंग होगी दोस्तों, और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को मैं एक बार शफल कर लेता हूं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को इस समय वॉच कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ये दोस्तों रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी देख रहे हैं वीडियो। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज द हर्मिट। वंस अगेन वी हैव गॉट रिवर्स कार्ड, और जो कि आया है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दोस्तों। ऑलराइट, एक बार फिर से हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर। ऑलराइट, अगेन एक रिवर्स कार्ड जो कि आया है द हेरोफेंट। ऑलराइट, आज रिवर्स कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। लेट्स सी, मिडल में से पिक करते हैं। अगेन सॉरी, इस बार अपराइट आया है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, लेट्स सी द चैरियट। ऑलराइट, लास्ट कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लियर करें। रैंडमली पिक करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है विच इज़ एस ऑफ कप्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। आई होप सेंटर में, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कि आपने बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ सीखा है, पर लोगों ने आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की पूरी कोशिश की। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे सीखते भी थे लेकिन आपकी प्रगति देखकर जलते भी थे। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो रही थी। कुछ ऐसे लोग रहे थे आपके अराउंड जो आपसे चीज़ें सीख भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन उनको आपका जो ये ग्रोथ है, जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, ये उनसे देखा भी नहीं जा रहा। दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भी एक फीलिंग हो सकती है कुछ लोगों में, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि ऐसे लोग थे कि जो सिर्फ केवल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं फील करते थे, दे वेयर जेलस कम्प्लीटली
उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आपने कैसे एक ऐसा कोड जैसे क्रैक कर लिया अपने काम को करने के लिए, या फिर आपके बात करने का अंदाज़, आपका लोगों से जो व्यवहार है, इन सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत जलन थी। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपकी जो प्रतिभा है उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आप जिस तरीके से चीज़ों को करते हैं, यहाँ पूरी पूरी कोशिश की गई कि कैसे ना कैसे करके आपको पीछे ढकेला जाए, या फिर कुछ भी ऐसी अड़चनें आपके काम में डाली जाएं जिसके वजह से आप उस चीज़ को सक्सेसफुली आगे ना कर पाएँ। कभी ईर्ष्या से, तो कभी चालाकी से, तो कभी कह सकते हैं झूठे वादों से, यहाँ बहुत तरीके से आपको हार्म करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, अब यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जिसने भी ये करने की कोशिश की है वो अब इस बात को प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ देखेगा कि जितना भी आपको रोकने की कोशिश इन लोगों ने की है या जिस पर्सन ने की है, वो खुद अब देखेगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे सक्सेसफुल आप होंगे अपने जीवन में, और जितना रोकना चाह रहे थे उतना ही अब आप आगे बढ़ने वाले हैं और उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे अपने जीवन में जिस ऊंचाई पे जाने से वो आपको रोक रहे थे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कोई बाहरी पर्सन ही हो, कोई घर परिवार का भी इंसान हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो हमेशा से अगर देखा जाए तो आपके साथ एक कंपटीशन की भावना रखता है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है जब भी आप कोई नया अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, कुछ भी नया अचीव करते हैं, कुछ भी अच्छी खबर जब सुनने को आती है। कह सकते हैं ये कुछ ऐसा एनर्जी का टकराव है आप और उस सोल के बीच में कि वो कुछ भी अच्छा आप कर रहे हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही दुश्मन भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं कि आप बिना किसी सहारे के आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, बिना किसी की हेल्प लिए हुए, और आपकी जो किस्मत है वो खुद आपके कर्म से लिखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कोई भी उसे मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में टीम वर्क आया है, कोलैबोरेशंस आए हैं, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशंस, बिल्डिंग समथिंग, इस चीज़ को दिखाता है ये कार्ड। तो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके व्यवहार को देखकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपसे और वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ओर बहुत लोग हाथ मिलाने के लिए अग्रसर होंगे, उन्हें खुशी होगी आपके साथ काम करके, क्योंकि आपके अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है, आपके साथ अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करता है, सो इवन दे फील कि एक शांति का उन्हें एहसास होता है। एक जो कहते हैं ना कि जिसकी सोल पावरफुल होती है अंदर से, तो जो भी उसके अराउंड लोग होते हैं उन्हें भी शांति का एहसास होता है, एक पीस का एहसास होता है, एक पॉजिटिविटी उनको मिलती है और उन्हें लगता है कि हाँ, ये इंसान हमारी बात सुनेगा या हम इस पर्सन के साथ अपना काम आगे ठीक से कर पाएंगे। एक जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर की वो झलकती है और इसी चीज़ को देखकर आप बहुत लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये दिख रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जो भी काम करेंगे और अभी भी आप जहाँ पर जहाँ भी आप स्टैंड करते हैं वहाँ डेफिनेटली लोग आपको अप्रोच करेंगे और लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है और उन्हें एहसास होता है आपसे कम्युनिकेट करके। दोस्तों, यहाँ पर ये साफ़ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो मेहनत है अब आपकी सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ी शील्ड है, और आपकी जो पहचान है अब खुद यूनिवर्स आपकी पहचान करा रहे हैं। चाहे वो सोसाइटी में आप बात कर लें या जिस भी फॉरम पर आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जो ख्याति है, आपका जो एक लेवल है वो ऊपर बढ़ने वाला है और लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। दोस्तों देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि कभी आपके अंदर बहुत एनर्जी थी, बहुत सारे आइडियाज़ थे, लेकिन रिसेंटली हाल में ही कुछ आपको जैसे रोक रहा है, कोई चीज़ जैसे पीछे खींच रही है।
जैसे जोश तो है आपके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर दिशा नहीं है। जैसे एक, हालांकि आपके अंदर क्लैरिटी तो है चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाकी के कार्ड्स तो इसी ओर इशारा दे रहे हैं, लेकिन ज़रूर ऐसी स्थिति चाहे किसी इंसान ने आपके अराउंड पैदा करने की कोशिश की है, चाहे वो आपका बहुत करीबी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई आपके शत्रु में से भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने ऐसा जानबूझ के आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मतलब आपके पास पावर है, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब उसको लेने की बात आती है या उस पर डिस्कशन करने की बात आती है, तो जैसे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो ये दिख रहा है कि आपके अंदर जोश तो है, लेकिन दिशा जो है वो जैसे इस समय क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कभी कभी ये जो स्थिति है ये तब आती है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, ऐसा भी होता है। और अपनी जो प्लान्स है, अपनी जो योजना है, उसको मज़बूत नींव पर रखें, मज़बूत फाउंडेशन के साथ रखें। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आप कह सकते हैं कि आपको यूनिवर्स किसी गलत डिसीजन से बचाने के लिए भी ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा की जाती है। क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म जो भी किए हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया है और उसका आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलना है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन इस समय आपको यूनिवर्स नहीं लेने देगा जिससे कि आपको नुकसान हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो ये एक इल्यूजन जो क्रिएट होता है वो सिर्फ कोई जानबूझ के क्रिएट करने की ही कोशिश कर रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं ये एक तरीके से आपका बचाव जैसे हो रहा है कि कोई भी ऐसा फ़ैसला जल्दबाजी में ना आप ले लें, कोई ऐसा डिसीजन बिना सोचे समझे आप ना ले लें जिसके वजह से कल को पछताना पड़े। तो ठीक है, अगर ऐसा भ्रम अगर पैदा हो रहा है तो बिल्कुल रुक जाएं, पहले दोबारा सोचें, दोबारा से हर चीज़ को एनालाइज़ करें, देखें, उसके बाद तब आगे बढ़ें। एक तरीके से देखा जाए तो अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। गलत डिसीजन लेने से तो बेटर ही है कि आप अलर्ट रह के भले ही थोड़ा टाइम ले लें, थोड़ा समय ले लें, वो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना हो। दोस्तों, आपके ये जो कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रोकने वाले अराउंड थे पहले भी, जो नहीं चाहते थे कि आपकी जो नई शुरुआत है वो सफल हो, लेकिन अब आपके अंदर से एक नई आग फिर से जाग रही है कहीं ना कहीं। यानी कि हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हो सकता है कुछ आपने प्लान बनाया हो कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, या फिर अपने एग्जिस्टिंग काम को एक्सपैंड करने के लिए, या अपनी जॉब चेंज करने के लिए, या अगर स्टूडेंट हैं तो किस स्ट्रीम में आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो भी ऐसे कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, इनके कारण आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ समय के लिए सारे प्लान्स को आपने ड्रॉप कर दिया होगा, लेकिन अब फिर से आपके अंदर वो सारी चीज़ें जग रही हैं। यानी कि अब आप दोबारा से एक डिसीजन लेने के फुल उस माइंडसेट में अब आप आ रहे हैं कि अब जैसे आपको उस चीज़ पे डिसीजन लेना है। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि कोई नया काम शुरू करना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग काम को एक्सपैंड करना है, तो आपके अंदर अब फिर से वो मन में फिर से वो खलबली स्टार्ट हुई है कि अब इसको कर डालते हैं या इसको फिनिश करते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर दोबारा से कि आप किसी चीज़ का एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने काम को, या फिर नए काम को शुरू करना चाहते हैं। तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना करें, और देख के करें कि क्या रिसोर्सेज आपके इन्वॉल्व होने वाले हैं, कितनी एनर्जी आपकी इन्वॉल्व होने वाली है, और क्या अभी आप उस कैपेसिटी में हैं कि उस चीज़ को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के फ़ैसला करें। दोस्तों, हम देखें तो अगर ये कार्ड देखें तो भले ही इसमें अलर्ट को बार बार दिया जा रहा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव ही वे में हम इसे लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आगे चल के गलत हो उससे तो बेटर ही है कि अगर हमें पहले से अगर अलर्ट मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं अलर्ट होने का, तो उससे हम दोबारा से चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। तो एक तरीके से मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ही लूँगा कि ये कार्ड एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड ही आया है आपको अलर्ट करने के लिए, ताकि कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना हो,
कहीं पैसों का नुकसान ना हो जाए, किसी दूसरों के कहने पे कोई ऐसा काम आप करने के लिए मतलब एग्री कर लें जिसकी एक्स वाई जी जिसका कोई भी मतलब नॉलेज आपको नहीं है, सिर्फ जस्ट बिकॉज दूसरों ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि नहीं आप ये काम कर लीजिए, इसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, आज का जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं द हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि रिवर्स कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है अकेलेपन को, लेकिन ये वो अकेलापन है जो आपको नई दृष्टि कहीं ना कहीं देगा। एक नया रास्ता, आत्मचिंतन करने का जो समय है वो आपको मिलेगा। नए नए रास्ते, नए नए प्लान्स। कहते हैं ना, जब बुद्धि एकाग्र होती है, जब मन एकाग्र होता है, और जब हम केओस से और बहुत सारे लोगों के बीच में से जब हट के अकेले जब होते हैं, तब एक्चुअल में हमारी बुद्धि काम करती है। और वो ऐसा टाइम होता है, वो ऐसी स्थिति होती है जब कुछ नया डिस्कवर होता है, जब कुछ नए आइडियाज़ हमारे अंदर से निकलते हैं। तो ये कुछ उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत समय अकेले बिताया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कभी ये अकेलापन दर्द जैसा भी आपको लगा है, पर अब वहीं आपकी ना बुद्धि का कह सकते हैं स्रोत बन चुका है, क्योंकि अपने कोर से डीप डाउन द लेवल अपने आप से जुड़ना ये पॉसिबल अकेलेपन में ही हो सकता है। और आपने उस चीज़ को सीखा है। एक बार जब आप उस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, देन फिर चाहे आप करोड़ों लोगों के क्राउड के बीच में क्यों ना हो, आप अपने आप से कनेक्ट होना अच्छी तरीके से जान जाते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में फर्स्ट वो आइसोलेशन देखनी पड़ती है, उसे फेस करना पड़ता है ताकि हम खुद से कनेक्ट हो सकें। तो साफ़ तौर पे दिखता है कि आप इस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हुए हैं। और ये भी साफ़ तौर पे दिख रहा है कि जो लोग आपको डिस्टेंस अपने जीवन पे, मतलब दूरी जिन लोगों ने बना ली थी, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा उन्होंने बुरा टाइम आपका देखा, तो वो तुरंत अपने आप को दूर कर लिए अपने आप से। और एक जो डिस्टेंस पे उन्होंने रखा था आपको, उन्होंने आपको अलग तो किया ताकि आप, उनका जो मेन पर्पस था अलग करने का, इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये रहा होगा कि वो चाहते रहे होंगे कि आप इमोशनली कमज़ोर पड़ जाएं। पर यूनिवर्स ने ना उसी अकेलेपन में आपको ज्ञान की ऐसी रोशनी दी, ऐसा मजबूत आपको बना दिया जिसकी कल्पना उन लोगों ने कभी नहीं की थी। दोस्तों, अब आप वो नहीं रहे हैं जो पहले कभी हुआ करते थे, क्योंकि आप अब जानते हैं कि कौन सच्चा है, कौन नकली है, कौन सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहा है आपका होने का, लेकिन रियलिटी में उनके मन में जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है आपके प्रति। अब इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से परखना सीख गए हैं। दोस्तों, आपका जो मौन है अब डराने वाला है कुछ लोगों को, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत जागरूक हो चुकी है। और डराने वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि जब इंसान शांत रहता है और किसी ने बहुत गलत किया उसके साथ, तो उसके अंदर एक डर रहता है कि अब ये पर्सन क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है। हालांकि आपको पता है, आप अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जो उस लेवल पे गिर के उन्हें वैसे जवाब दे, क्योंकि आप अपने समय पर अपने हिसाब से जवाब देते हैं और आपके जवाब का भी जो लेवल है वो उनसे बहुत ऊंचा है, जो कद है वो बहुत ऊंचा है और वो मिलता हुआ भी दिख रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ धोखेबाजी की, जिन्होंने बीच सफ़र में आपका हाथ छोड़ा, ऐसे वक्त पे आपका हाथ छोड़ा जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत थी, और आपने भी उनकी ऐसे समय पे मदद की है, ऐसे समय पे हेल्प की है जब कोई नहीं उनका हेल्प करने वाला था। लेकिन जब वक्त आया तो कहते ना, एहसान फरामोश कुछ लोग होते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने वक्त आने पर आपको धोखा दिया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि सबका जो हिसाब किताब है वो भी बराबर हो रहा है इस समय। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अब आपकी जो शांति है वही आपकी असली पावर है। और ये जो पावर है आपकी, ये आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं असहज कर रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। दे आर नॉट एबल टू थिंक कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। और दोस्तों, ये कार्ड
क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपने बहुत समय तक हर चीज़ से खुद को बचाया है, लोगों की चाहे बुरी नज़र से, आलोचना से, जेलसी से। कभी आप थक गए थे, लगा जैसे अब नहीं होगा, ऐसा आपने फ़ील किया, क्योंकि बहुत समय से इन सारी चीज़ों से आप एक पॉइंट पर आके इतना परेशान हो चुके हैं, जो कि ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि एक समय ऐसा आया जब आप थक चुके, कॉन्स्टेंटली लोगों का प्रहार, लोगों की बातें, कुछ तो ऐसे जो अपने परिवार से या घर परिवार के जुड़े हुए लोग अचानक से जब ऐसी बातें आपके बारे में बोलने लगें जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, यहाँ तक कि जिनसे कभी उम्मीद भी नहीं की थी वो भी आपके ऊपर गलत बातें करने लगे, आपकी आलोचना करने लगे। तो देखिए एक पॉइंट ऐसा आया था जब आप बिल्कुल थक गए सारी चीज़ों को फेस करते करते, और ऐसा लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा और अब नहीं सहन हो रहा है। वहीं वो वक्त था दोस्तों कि जब यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्ड उसी समय को दिखा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको उसी समय थामा, और एक जैसे एक होता है ना, एक आपको एक संतुष्टि जैसे दी गई कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब जो जीत है वो आपकी तरफ आ रही है। बस आपको सिर्फ धैर्यता, मतलब जो पेशेंस है उसको बना के रखना है और अपनी शांति को भंग नहीं होने देना है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो वक्त है वो हमेशा किसी एक के पक्ष में नहीं रहने वाला है। समय बदलता है, और जिसने जो भी किया है गलत आपके साथ, अब वो समय चल रहा है, वो काल चक्र, वो कालखंड अब है कि जब वो पूरा जो हिसाब किताब है वो डेफिनेटली बराबर हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे अगर मैं देखूँ तो आपके जो शत्रु हैं उनकी जो एनर्जी मैं इस कार्ड से रिलेट कर पा रहा हूँ वहाँ पे, तो ये चीज़ एक चीज़ साफ़ हो रही है कि आपके जो शत्रु हैं अब अपनी ही चालों में बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, और वो सोचते थे कि आप पीछे हट जाएंगे, गिव अप कर जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था दोस्तों कि आप बस पीछे हटे थे और अब आप और तेज़ लौटने वाले हैं। एक ऐसा कमबैक आपका हो रहा है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें तो लगा कि आप पीछे हट गए, अब आप वापस नहीं आने वाले सामने, लेकिन वो ये भूल गए कि वो जो पीछे आप हटे वो इनके वजह से नहीं हटे। आपको एक मेंटल पीस, एक शांति की ज़रूरत चाहिए थी, एक जो रिलैक्स होना था आपको, उसके लिए कुछ समय चाहिए था, जो कि आपने अच्छा किया थोड़ा अपने आप को टाइम देके। तो मैं ये कहूँगा कि अब आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ रिटर्न कर रहे हैं। इसके वजह से कई लोगों के चेहरे की जो खुशी है वो भी उड़ गई है, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने जल्दी वापस उठ खड़े होंगे, इतने जल्दी वापस आप उन्हें चैलेंज देने आ जाएंगे मैदान में। तो ये मैं कहूँगा कि आपकी जो सोल है एक वॉरियर की है, एक वॉरियर की एनर्जी है आपके अंदर, और आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इतने आसानी से गिव अप कर दें। यू हैव दैट पावर कि जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ते रहेंगे, और होना भी यही चाहिए। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि रिवर्स कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड देखा जाए तो जैसे एक पुराने सिस्टम से आज़ादी को दिखाता है, किसी भी पुराने स्ट्रक्चर से आज़ाद होना, जो भी रीति रिवाज जो भी हम फॉलो करते आ रहे थे, मतलब ऐसी चीज़ें जो हर्ट करती थी, ऐसी चीज़ों से आज़ाद होना। अब देखिए ये कार्ड अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये क्लियर इशारा दे रहा है कि अब आप किसी की बनाई हुई सीमाओं में नहीं रहेंगे, या किसी के कंट्रोल में अब आप नहीं रहने वाले हैं। ना रिश्तों की बेड़ियाँ आपको अब जकड़ के रख सकती हैं, ना समाज का डर। आप अब आज़ाद हैं एक तरीके से। अब कोई भी चीज़ आपको बांध नहीं सकती है, चाहे वो रिश्ते नाते हों, चाहे वो कोई भी ऐसा इंसान जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है, या सामने ना रह करके पीछे से कंट्रोल करने की जो कोशिश करते आए हैं जो लोग, अब आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में अब जो कंट्रोल है आपका, वो आपके लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में पूरे तरीके से। दोस्तों ये साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ ऐसे लोग भी रहे हैं जो आपको कंट्रोल जो करते थे, वो आपके ऊपर अपनी जो सोच है उसे थोपना चाहते थे पूरी तरीके से। यानी कि जो वो सोच रहे हैं, जैसे उनके सोचने का तरीका है या जो उन्हें सही लग रहा है, वो आपके ऊपर थोपने का काम यहाँ पे कुछ लोगों ने किया है।
करते आए हैं, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जब वो लोग खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल ने अब डिवाइन लाइट को छू लिया है, और यही रीज़न है कि जो भी ये पर्सन था जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो उस तरीके से आपको कंट्रोल कर पाएँ। इनफैक्ट उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि अब आपको कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि यूनिवर्स उनका जो असली चेहरा है या कुछ उनके ऐसे कर्म हैं जो सामने लेकर आएगा, जिसके वजह से वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनके पास वो फेस ही नहीं रहेगा, ना वो कहने की क्षमता रह जाएगी कि वो आपको कंट्रोल करें। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं इस समय पूरी तरीके से भ्रमित हो रखे हैं, भ्रमित हो चुके हैं। वो एक ऐसा इल्यूज़न उनके जीवन में इस समय वो फंस चुके हैं, एक ऐसे इल्यूज़न में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ें। उन्हें वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप इतनी तेज़ी से स्पिरिचुअली कैसे उठे, और अब वो खुद अपने कर्मों की जो सज़ा है वो भुगतने वाले हैं। ये उन्हें पता है, ये उन्हें अंदर से रियलाइज़ भी अब हो रहा है कि उन्होंने जिस हद तक गलत किया है, सामने से भले ही वो अभी भी आपको डैमेज करने की कोशिश में लगे हों। ये कह सकते हैं ना कि जब आग बुझने वाली होती है तो बड़ी तेज़ी से उसकी जो बड़ी तेज़ लौ लास्ट में उठती है, उसी तरीके से हो रहा है। उन्हें पता है कि अब उनका समय आ चुका है, इसीलिए बहुत तेज़ आपको दिख रहा है कि वो इंसान किस तरीके से प्रयास कर रहा है आपको गिराने के लिए। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया, ये ठीक यही कंडीशन है इनकी इस समय। दोस्तों, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने जिन सीमाओं को तोड़ा है वो अब आपकी उड़ान का आसमान बन चुकी है, और अब आपको उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 6th कार्ड ऑफ द डे इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अपराइट आया है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड विक्ट्री को दिखाता है, पहचान को दिखाता है और सम्मान को दिखाता है, और साफ दिख रहा है कि अब यूनिवर्स आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वहीं आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। ऑल्दो वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लोग तो उनसे पूछेंगे ही। क्योंकि पहले उन्होंने जब आपके नाम को लेकर हर जगह ये बताने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने आप पर जीत हासिल की, तो लोग तो जाहिर सी बात है उनसे ये सवाल वापस से पूछेंगे। तो ना चाहते हुए भी उन्हें आपकी सफलता की चर्चा करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी जर्नी अब पब्लिक रिकग्निशन की ओर जा रही है, चाहे वो आपके काम में हो, आपके नाम में, या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। ये साफ तौर पे दिख रहा है। आपको रिकग्निशन डेफिनेटली मिलेगी। लोग रिकग्नाइज़ करेंगे आपकी मेहनत को, आपकी पर्सनालिटी को, और अब आपकी जो चमक है वो सिर्फ रोशनी नहीं रही है दोस्तों, बल्कि अब ये एक कह सकते हैं चेतावनी बन गई है उन लोगों के लिए जो कभी आपको कम समझते थे। उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि अब वो पास आने की हिम्मत भी नहीं करने वाले, क्योंकि अब आपकी जो जीत है, आपकी जीत ही उनकी जलन कहीं ना कहीं बन चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, और फुल ऑन पॉजिटिविटी से ये कार्ड भरा है। एक बहुत अच्छा इशारा दे रहा है आपकी ओर। जो एनर्जीज इस समय हैं आपके अराउंड, जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है द चैरियट का कार्ड, विच इज़ स्ट्रेट, जो कि दिखाता है कंट्रोल को, दिशा को, और एक अटूट विश्वास को भी दिखाता है ये कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड एक शब्द में कहता है कि अब कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इसे एक लाइन में जानना चाहें तो ये कार्ड क्लियर इसी चीज़ का इंडिकेशन है, क्योंकि अब आप अपने जीवन की जो लगाम है वो खुद पकड़ चुके हैं। आपका जो आत्मविश्वास है अब स्टेबल है और मज़बूत है, यानी कि अब आप स्थिर हैं और उतने ही मज़बूत हैं। दोस्तों, आपके सामने जो भी रुकावटें थीं, अब वो खुद रास्ता छोड़ने लगी हैं कहीं ना कहीं, और रुकावट डालने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों का इस समय फल
भुगत रहे हैं। दोस्तों, अब आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो डिवाइन एनर्जी से चल रही है और आपकी जो राह है वो सीधी है और जो मंजिल है वो निश्चित है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब आपकी चाल नहीं, आपकी नीयत आपकी दिशा तय कर रही है और जिनकी नीयत साफ़ है, जिनका दिल साफ़ है, ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया ये कार्ड आपके लिए। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ एस ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड जैसे दिखाता है अंदर के या दिल के किसी घाव को जो कहीं ना कहीं अब शक्ति में बदल रहा है, यानी आपने अपने कमज़ोरी को अपनी पावर में बदल दिया। आप कमज़ोर नहीं हुए, जो भी कमज़ोरी थी उनको आपने उसको एनर्जी को किस दिशा में परिवर्तन करना है, किस ओर परिवर्तित करना है, बहुत सही तरीके से आपने इस चीज़ को किया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दिल ने बहुत कुछ सहा है अगर इस कार्ड को हम देखें। और चाहे ये प्यार में कोई धोखा आपको मिला हो, भरोसे में कोई धोखा मिला हो, किसी पर अगर आपने भरोसा किया था, या अपनों से कोई दूरी, इन सारी चीज़ों को ये कार्ड दिखाता है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब दिल से दर्द नहीं, रोशनी निकलेगी, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का संकेत भी देता है। और अब आपकी जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो साफ़ हो रही हैं। यानी कि जो भी आंसू गिरे आपके, वहीं अब आपके लिए आशीर्वाद बनेंगे। और दोस्तों, अब आपका जो दिल है एक नया अध्याय लिखने को तैयार है कहीं ना कहीं। और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो भी नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होगा, एक ऐसा अध्याय होगा जहाँ न कोई धोखा होगा, न कोई कमी होगी, बस शांति होगी और प्रेम होगा। क्योंकि जीवन में एंट्री ही उन लोगों को अब मिल पाएगी आपके, जो सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सच्चाई से। जिनके भी अंदर गलत इंटेंशन आपके प्रति होगा, आपके खिलाफ जो सोच रहे होंगे, वो आपके करीब अब आ नहीं पाएंगे, या अगर आ गए हैं तो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। साफ तौर पे दिखेगा, एक साथ तो नहीं आपके साथ रह पाएंगे। ये तो साफ क्लियर संकेत है। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि आपके जो आंसू हैं, आपके आंसुओं ने ही अब आपकी जो ताकत है उसको और मजबूत किया है। और वो जो भी आंसू बहें वो ऐसे ही नहीं बहें दोस्तों, वो हर एक आंसू, हर एक कतरा जो बहा है, उसका पूरा जो हिसाब किताब है वो यूनिवर्स बराबर करेगा। और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी ओर आ रही हैं, तो उन्हें बाहें खोलकर एक्सेप्ट करें। और बिल्कुल जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, मैं यही प्रे करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज की। यहाँ बहुत सारी सीख हैं, बहुत सारे ऐसे भी कार्ड्स आए जहाँ पे आपको अलर्ट रहने के संकेत भी दिए गए हैं। लेकिन ये अलर्ट ऐसा अलर्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा, ताकि कोई गलत डिसीजन ना हो। बाकी साफ़ तौर पे ओवरऑल अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूँ तो आप और आपके परिवार के अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। और जिस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड ईश्वर को देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप डेफिनेटली प्रे करें। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले तो परिवार में और आपकी सेहत सबकी अच्छी बनी रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि जो भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रहा है। और मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और ये प्रे करता हूँ कि जीवन में जो भी रुका हुआ काम है वो सब संपन्न हो जाए, और जितनी भी बाधाएं हैं जीवन में वो सब नष्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग में हम सब फिर से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की
जय।